तकलीफ है सर कि वहाँ जिस जगह पर थे वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा था। तीन रोज रात से भूखे हैं। यहाँ पर पैदल चढ़कर आए हुए हैं। अब यहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहा है कि किस तरह हम लोग जाए। हम लोग जो है खेती में पड़े गए हैं, बीच धार में पड़ गए हैं। अब क्या करें हम लोग, तकलीफ किसे पता है। चलते चलते प्याज थक गया है, पेशाब जो है की तरह हो रहा है। चलाई This woman, she is 7 months pregnant. She is also walking for the last 12 hours. मैडम, आप कहाँ पे जा रही हैं? कितने बजे निकली हैं? और आप 7 महीने की गर्भवती हैं। किस तरीके की परेशानी हुई? रात को 7 बजे से निकली हूँ। हाँ, कहीं रुके थे या कैसे चल रहे हैं? नहीं, तब से चल ही रहे। यानी सुबह का भी करीबन 7 बजे, तो 12 घंटे से लगातार चल रहे हैं? हाँ, ऐसे बैठती हूँ थोड़ी देर और फिर चलने लगा। अच्छा, तो किस तरीके परेशानी तो काफी होती होगी, लगातार चल रहे हैं। किसी ने रोका नहीं? पुलिस प्रशासन ने कुछ बोला नहीं? नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते और जाओ बोलते। तो कोई मदद नहीं मिलती? नहीं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे? आप इतनी परेशानी उठाकर चल रहे हैं। क्या करेंगे, सब बंद रहता है। खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है आप लोग? नहीं। आप कहाँ पर जा रही हैं? बुल्ढाना। तो बुल्ढाना तो सर यहाँ से काफी दूर होगा, इतना समय कैसे चल पाएंगे? हाँ सर, चलेंगे। आप क्या करेंगे, इधर बारिश हो जाएगा, फिर खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए गाँव चलेंगे। लेकिन क्या इधर से बस ट्रेन कुछ मदद नहीं? क्योंकि आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों को एक दूसरे से दूसरे जगह जाने दिया जाए। कुछ नहीं मदद कर रहे सर। तो उधर पुलिस स्टेशन गए, परमिशन मांगने को तो नहीं बोल रहे, वो मारते उधर गए तो। Most heart-rending visual that has emerged out of the growing migrant crisis across the country. A baby playing with a shroud covering its dead mother at a station in Bihar. Now, this really, in a sense, is a metaphor for all those migrants who have been stuck because of the lockdown, desperate for jobs, food or shelter, making desperate journeys home on migrant trains, and now having to deal with the
intense heat around the country and collapsing from heat, hunger, and exhaustion. You see these workers, this migrant worker was seen pulling a makeshift cart to bring home his daughter and pregnant wife. The young man, identified as Ramu, had returned along with his pregnant wife and toddler from Hyderabad to native Balaghat district in Madhya Pradesh on Tuesday, but it was not any bus or truck which was boarded by the three of them. Instead, Ramu pulled his wife and daughter on this makeshift wooden cart made midway with the help of wood and sticks that he found in the jungle. On ये जो सफ़र है ये इजी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए शायद इसको द लॉन्गेस्ट मार्च इन इंडिया कहा जा रहा है। लोग मजबूरी में चल रहे हैं अपने घरों की तरफ। कहाँ जा रहे हो? जौनपुर। जौनपुर, अच्छा। कितना किलोमीटर है भैया यहाँ से? 700 किलोमीटर। कितना? 700 किलोमीटर जी। तो 700 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे? सर देखेंगे रास्ता में, अगर गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाएंगे। भैया एक चीज़ बताओ, आपको कितना टाइम लगेगा बनारस तक पहुँचते? लग जाएगा 10 दिन। जेब में पैसे वैसे हैं? नहीं है। नहीं है? नहीं है। ये यहाँ से आजमगढ़ तक चल के जाएंगे, और यहाँ से आजमगढ़ का रास्ता कितने किलोमीटर का है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं कि 800 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। और आप कहाँ, नोएडा से ही निकले अभी? हाँ, नोएडा निकले, चले रास्ते। तो आपको ये सही नहीं था कि आप यहाँ नोएडा में ही रुक जाते, वहाँ जाने से अच्छा? रुके थे हम लोग तो, क्या बोलो, अब काफी दिन, अब महंगाई देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। हाँ, खाने पीने की सारी समस्या, इसीलिए जो हम लोग निकल गए हैं। 15-20 दिन से बैठ के खा रहे थे। अयोध्या का रहने वाला हूँ। हाँ। तो हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ से, जब से ये लॉकडाउन हुआ, जब से फंसे हुए थे यहाँ पे, तो चल हमें बहुत दिक्कत हो रही है, ना खाने के लिए कुछ है, ना काम है, ना कुछ है, परेशानी हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो हम लोग पैदल ही अब निकले हुए जाने के लिए। ऐसे करके हम लोग सोचे कि चलो पैदल चलेंगे, हो सकता है हमारी गवर्नमेंट या योगी सरकार कुछ इस तरीके से बसेस अगर कुछ चलाए, ताकि हम लोग अपने घरों तक तो कम से कम पहुँच सकें यहाँ से। कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, बस पानी की बोतल ली थी एक, वो भी आधी ख़त्म हो गई है। देखो कितनी देर चलती है, और खाने के लिए तो हम लोग के पास कुछ है ही नहीं है अभी। अभी तो किसी को नहीं पता कि थोड़ी देर बाद बढ़ा रहे हैं ये। हाँ। अभी तो आगे और बढ़ेगा। तो आपको लगता है आप लखनऊ तक पहुँच जाओगे पैदल? पैदल पहुँचेंगे, क्योंकि घर वाले चिंता कर रहे हैं। हाँ। घर वालों को फोन कर रहे हैं, बच्चे कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है। एक ही गाड़ी नहीं है, परेशान तो इस बात के व्यक्ति कैसे न पैदल चले। हम ही नहीं, बहुत सारे जा रहे हैं पैदल। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के बस्ती लौटते समय बीच रास्ते में 4 घंटे तड़पने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई। रात के अंधेरे में हाईवे पर ये मासूम अपनी मां का नाम पुकार रहा है। बच्चा मां के कंधे पर हाथ रखता है, मानो ढांढस बंधा रहा हो। मां बदले में बच्चे को बाबू कहकर समझा रही है। इस बच्चे को एहसास भी नहीं कि पास में पिता का शव पड़ा है। सड़क पर बिलखता दिहाड़ी मजदूर का ये परिवार मुंबई से यूपी के लिए चला था। हॉस्टल का अपना इटालियन में जितना बच्चा था सब लेके गए हॉस्टल का, किंतु वो श्रमिक लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। देगा करके उसको हेडलाइन पर फोन कर रहा है, बोलता है हाँ पिन नंबर दो। मैं 6 बार पिन नंबर दे चुका है। अभी सरकार को कोई भरोसा ही नहीं लग रहा, हम लोग को भरोसा उड़ गया हम लोग को। With millions of migrants making the long journey home by road, there have been frequent accidents taking their lives daily. The accidents are predictable as they are traveling in adverse conditions, with dozens cramped up inside trucks, tempos, and rickshaws. We take a look at the vehicles transporting migrant laborers from Mumbai to Bengal, UP, and Bihar, making a journey of about 2,000 kilometers. However, their journey is not without its set of challenges, as they are still seen jostling for space despite having tickets for which many of them have even taken loans. बार डेट पर डेट ही दे रहे, क्या करेगा हम लोग। पुलिस स्टेशन भी जा रहा था, न्यूज़ पे दिखा रहे पुलिस स्टेशन में जाओ फॉर्म भरो, तुम लोग को जाने के लिए ट्रेन चालू होगा। लेकिन हम लोग बहुत बार फॉर्म भी भर चुका है, लेकिन पुलिस वाला भी बहुत नौटंकी करता है। हम लोग जाता है, हम लोग को मारता है, निकाल देता है। कितना बार फॉर्म भी भर चुका है, लेकिन फ़ोन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। उनको जो ट्रेन का बोला था जो पराजय श्रमिक के लिए जो ट्रेन देगा, ट्रेन का बंदोबस्त करेगा बोल रहा था, लेकिन किधर है सरकार? ये भावता क्यों दे रहा है जो आदमी लोग को ट्रेन देगा।
पहला चौकी से फोन कर रहे हैं, ये तुम्हारा काल गाड़ी है, परसों गाड़ी है, ये सुबह गाड़ी है, ऐसा करके बोलता है। फिर चौकी वाला आखिर में बोलता है कि तुम्हारा राज्य सरकार से तुम्हारा ममता बनर्जी ट्रेन नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करें, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा क्या के लिए अपना लेवा लोग के लिए इतना ये करता है? हम लोग इंसान है, हम लोग जानवर नहीं है। मजदूर लोग है, लेकिन हम लोग इधर कमाते हैं, गांव में खाता है, लेकिन हम लोग 2 महीने से इधर बैठा है। लेकिन गांव में आदमी लोग, माँ पापा बहन, वो लोग भी है, वो लोग भी क्या खाएगा, वो लोग भी सोचना मांगता है। पैसा हम लोग का खत्म हो गया, सेना माना पानी जो भी है सब दे रहा है रास्ते में, कुछ टेंशन नहीं। इधर से हम लोग जितना दूर आया अभी तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इधर तक जाने का भी क्या होगा वो तो मालूम नहीं है। तो हम लोग इधर नहीं कमाएगा तो गाँव में भी क्या खाएगा, तो वो भी सोचना मांगता है ना वो लोगों को। इतना दिन लॉकडाउन किया, हम लोग लॉकडाउन के लिए कुछ नहीं बोल रहे, लॉकडाउन 2 महीने क्या 6 महीना करो ना, लेकिन हम लोग को तो हेल्प करो खाने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने भी